Hello everyone. Today we'll be talking about the muscles of mastication. जब हम खाना को चबाते हैं या च्यू करते हैं तो उस समय जो मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं उसे मेस्टिकेशन बोला जाता है। ये जो मसल्स एसोसिएटेड होते हैं वो सारे हमारे जॉ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे जॉ के मूवमेंट के लिए जो जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह है हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या जिसे टीएमजे भी बोला जाता है। चार डिफरेंट मसल्स है जो मेस्टिकेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। पहला हमारा मैसेटर मसल, सेकेंड वन इज द टेम्पोरालिस मसल, थर्ड वन इज द मीडियल टेरोगॉइड मसल एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द लेटरल टेरोगॉइड मसल। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च के डेरिवेटिव होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो सारे के सारे क्रेनियल और फाइव यानी कि ट्राइजेमाइनल नर्व से इनर्वेटेड होते हैं। तो जैसा कि हमारा ट्राइजेमाइनल नर्व के थ्री डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड द मैक्सिलरी नर्व। तो जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं वो ट्राइजेमाइनल नर्व के मैंडिबुलर नर्व वाले ब्रांच से इनर्वेटेड होते हैं। मैंडिबुलर नर्व को इन शॉर्ट V3V लिखा जाता है। अब हम वन बाय वन सारे मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनमें हम उनका अटैचमेंट, एक्शन एंड द इनर्वेशन के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला मसल है वो है मैसेटर। इसे मोस्ट पावरफुल मसल ऑफ मेस्टिकेशन बोला जाता है। इसका जो शेप होता है वो क्वाड्रेंगुलर या स्क्वायर शेप का बोल सकते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द डीप पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द सुपरफिशियल पार्ट। जो मेसेटर मसल होता है वो इंटायरली जो टेरिगॉइड एंड द टेम्पोरालिस मसल है उन दोनों मसल्स को मेसेटर सुपरफिशियली कवर करके रखता है। अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि इसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वह ओरिजिनेट करता है मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन और जो डीप पार्ट होता है वह ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द जाइगोमेट्रिक आर्च ऑफ द टेम्पोरल बोन। यानी कि इसका ओरिजिन टू डिफरेंट बोन से होता है। वन इज द जाइगोमेट्रिक बोन एंड द सेकेंड वन इज द टेम्पोरल बोन। उसके बाद दोनों पार्ट्स जो अटैच होकर एक टेंडन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि जाकर फाइनली अटैच होता है टू द राइमस ऑफ द मैंडिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द अटैचमेंट ऑफ मैसेटर। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो इट एलिवेट्स द मैंडिबल। तो अगर हमारा मैंडिबल को यह एलिवेट करेगा तो हमारे माउथ को क्या करता है, क्लोज वाले एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। टू बी वेरी प्रिसाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैंडिबल है वो किस रीजन को बोला जाता है। और जैसा कि हमने इसके इनर्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि जितने भी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं उनका इनर्वेशन थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व जिसे कि मैंडिबुलर नर्व बोला जाता है उसके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड मसल जो कि है टेम्पोरालिस मसल। इसका ओरिजिन टेम्पोरल फोसा से होता है। उसके बाद यह मसल कंडेंस कर जाता है एक टेंडन के फॉर्म में जो कि जाकर कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल पे इंसर्ट हो जाता है। हमने मैसेटर का भी देखा था कि उसका जो अटैचमेंट साइट था वो मैंडिबल बोन ही था। अगेन टेम्पोरालिस का भी जो अटैचमेंट साइट है वो मैंडिबल बोन ही है। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो सिमिलर टू द मैसेटर मसल टेम्पोरालिस भी मैंडिबल को एलिवेट करेगा जो कि हेल्पफुल होता है क्लोजिंग द माउथ। इसका जो सेकंड फंक्शन होता है ये हमारे मैंडिबल को रिट्रैक्ट करता है। रिट्रैक्ट करने का मतलब होता है यह जॉ को पोस्टीरियर की तरफ पुल करता है। तो यह एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि टेम्पोरालिस मसल के द्वारा हमारे जॉ पे परफॉर्म किया जाता है। इसका भी इनर्वेशन रिमेन्स द सेम, दैट इज द मैंडिबुलर नर्व। जो तीसरा मसल है वह है मीडियल टेरोगॉइड मसल। इसके भी टू डिफरेंट हेड्स होते हैं। पहला सुपरफिशियल हेड, सेकेंड इज द डीप हेड। जो सुपरफिशियल हेड का ओरिजिन होता है वह है मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी एंड पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटिन बोन और इसका जो डीप हेड का ओरिजिन होता है वह है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल टेरोगॉइड प्लेट ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो अगेन मीडियल टेरोगॉइड का भी जो ओरिजिन होता है वह टू डिफरेंट बोन से है। पहला पैलेटिन बोन एंड सेकेंड इज द स्फेनॉइड बोन। इसके भी अटैचमेंट की बात करें तो इसका जो अटैचमेंट साइड होता है वह है द ramus ऑफ मैंडिबल नियर द एंगल ऑफ मैंडिबल। ऑल्दो यह मैंडिबल पे अटैच तो कर रहा है पर सारे मसल्स मैंडिबल के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पर जाकर अटैच होते हैं जिसके कारण वह डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। सो अगर आपको मैंडिबल बोन की अच्छी जानकारी है तो आप इजिली इन मसल्स का अटैचमेंट समझ सकते हैं और अगर अटैचमेंट समझ में आ जाता है तो एक्शन भी आप इजिली गेस कर सकते हैं। हम मैंडिबल बोन को भी डिटेल में बाद में कवर करेंगे। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो यह भी मैंडिबल को एलिवेट करता है जो कि माउथ के क्लोजिंग एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है और सिमिलरली इसका भी जो इनर्वेशन होता है वो मैंडिबुलर नर्व होता है। और चौथा और जो सबसे लास्ट मसल है वह है द लेटरल टेरोगॉइड मसल।
इस मसल्स की खास बात यह है कि इसके जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वह हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो यह मैंडिबल के लिए एज अ मेजर प्रोटेक्टर काम करता है। प्रोटेक्टर कहने का मतलब होता है यह जॉ को फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, यानी कि एंटीरियरली यह जॉ को पुश करता है। और पोस्टीरियर पुश करने के लिए हमारे पास जो मसल था एक्टिव वो था टेम्पोरालिस मसल। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो 2 डिफरेंट हेड्स में इसका ओरिजिन होता है। वन इज द सुपीरियर हेड एंड सेकंड इज द इंफीरियर हेड। जो सुपीरियर हेड होता है उसका ओरिजिन साइट है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, और जो इंफीरियर हेड है उसका ओरिजिन होता है लेटरल टेरेगॉइड प्लेट ऑफ स्फेनॉइड बोन। अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें तो इसके दोनों हेड जो है वो बाद में मर्ज कर कर एक टेंडन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जाकर अगेन नेक ऑफ द मैंडिबल पे अटैच करता है। दोनों साइड का अगर लेटरल टेरेगॉइड मसल फंक्शंस में आता है तो वह मैंडिबल को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब पुश द जॉ फॉरवर्ड। अगर हम एक साइड के लेटरल टेरेगॉइड को फंक्शंस में लाते हैं तो वह हमारे जॉ का साइड टू साइड मूवमेंट करवाता है। और अगेन इसके इनर्वेशन की बात करें तो इट इज इनर्वेटेड बाय द मैंडिबुलर नर्व। यहाँ पे ध्यान आप यही रखें कि जितने भी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमने अभी पढ़े वो सारे जो होते हैं वो बाइलेटरल स्ट्रक्चर होते हैं। So major takeaway यही होगा, the names of the muscles of mastication, that are the masseter temporalis, medial pterygoid and the lateral pterygoid, they are the derivative of the first pharyngeal arch and they are innervated by the mandibular nerve. So this is all from the lecture of muscles of mastication. That's all. Keep learning. Thank you.